जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपनी एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपके सामने हम क्वेश्चन लाए हैं पुस्तकालय एवं समाज से संबंधित। तो प्रश्न संख्या 1 है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के 5 सूत्रों का वर्णन करते हुए प्रथम सूत्र पुस्तक के उपयोग के लिए है, यह व्याख्या करें। तो दोस्तों, आपके सामने हम उत्तर है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब को माना जाता है, क्योंकि रंगनाथन साहब के पहले कोई भी ऐसा विद्वान भारत में नहीं हुआ जो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पर कोई वैज्ञानिक के तरीके से कार्य करे। रंगनाथन सब प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसा कार्य किए जिसके आधार पर इनको भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाने लगा। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाने लगा। पुस्तकालय के क्षेत्र में उनकी पहली ही पुस्तक पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र इतना लोकप्रिय हुआ कि यह नियम पुस्तकालय के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। रंगनाथन साहब एक गणितज्ञ थे। यह संयोग ही था कि इनको एकाएक मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सन 1924 में ग्रंथपाल नियुक्त किया गया। देश विदेश के कई पुस्तकालयों का भ्रमण करने के पश्चात उन्होंने यह देखा कि पुस्तकालय के संबंध में कई खामियां हैं। इन्होंने ऐसे नियम की खोज करने का प्रण किया जो सभी पुस्तकालयों के लिए पर समान प्रयोग के लायक हो। यही कारण है कि सन 1931 ईस्वी में डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नियम का प्रतिपादन किया। डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नियम इस प्रकार है। दोस्तों, तो पहला पुस्तक उपयोग के लिए है। पहला नियम पुस्तक उपयोग के लिए है। दूसरा नियम प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। और तीसरा नियम प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा नियम पाठकों का समय बचे। और पांचवा नियम पुस्तकालय एक वर्धनशील मतलब बढ़ाने वाली संस्था है। तो दोस्तों, पहला जो हमारा है पुस्तक उपयोग के लिए है, उस पे हम चर्चा करते हैं। पुस्तक के उपयोग के लिए है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन
द्वारा संरचित नियम पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पहला सूत्र है। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चंस आंसर कराने वाले हैं सब VVI है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे दोस्तों, वहां से PDF आपको मिल जाएगा। तो पहला है, पुस्तक उपयोग के लिए है। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा रचित नियम पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पहला सूत्र है। 5 सूत्र का पहला सूत्र है, पुस्तक उपयोग के लिए है। रंगनाथन साहब ने इस नियम में कहा कि पुस्तकालय में रखी समस्त पाठ्य सामग्री पठनीय होती है। जैसे पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, न्यूज बुलेटिन, नक्शा इत्यादि। इनका हमेशा बार बार उपयोग होना चाहिए। रंगनाथन साहब इस सूत्र के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि पुस्तकालय में जितनी भी पाठ्य सामग्री, उन सभी का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि उनमें संग्रहित सूचना जब तक पाठक नहीं पढ़ेंगे तब तक पुस्तकालय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। पुस्तक की रचना करने में लेखक को पूरे जीवन का अनुभव होता है। वह अपने अनुभव को पुस्तक के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। मनुष्य हमेशा से सामने वाले को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हमारा समाज ज्ञानी कैसे बने, इसमें समाज में रहने वाले सभी लोगों का समान दायित्व होता है कि समाज को बढ़ाने में समान रूप से भागीदार बने। एक विद्वान अपने विद्वता तथा लेखनी से लोगों को प्रेरित करता है कि वह समाज को सही दिशा कैसे दे। जब कोई लेखक किसी पुस्तक की रचना करता है तो वह अपने जीवन के सभी पहलुओं के बारे में विस्तृत चर्चा करता है, जो दूसरे को सही मार्गदर्शन दे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया और अपने अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में लोगों को बताया कि किस परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को संभाला। आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जो भी जानते हैं कि देश का आज़ाद करने में उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं, यह सभी सूचनाओं हमें पुस्तक से ही प्राप्त होता है। डॉक्टर SR रंगनाथन साहब ने इसीलिए अपने प्रथम सूत्र में ही कहा कि पुस्तक उपयोग के लिए है, क्योंकि पुस्तक में जो सूचनाओं संग्रहित है वह अमूल्य है।
जब तक लोग पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तब तक पुस्तक सट्टा तथा पुस्तकालय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। रंगनाथन साहब के इस नियम के आधार पर यदि पुस्तकालय में रखी एक भी पाठ्य सामग्री का उपयोग नहीं होता है तो पुस्तक में छुपे हुए ज्ञान का प्रसार नहीं होगा, जिससे पुस्तक का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका होगा। साथ ही साथ उसमें संचित सूचना रखी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए रंगनाथन साहब ने कहा कि पुस्तकालय में रखी समस्त पुस्तक का उपयोग होना चाहिए। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब ने कुछ ऐसे सुझाव भी दिए जिससे पुस्तकालय में रखी समस्त पाठ्य सामग्री का सही उपयोग हो सके, जो इस प्रकार से निम्न है। प्रथम सुझाव इनका है पुस्तकालय स्थान। पुस्तकालय के लिए ऐसे स्थानीय स्थल का चुनाव करना चाहिए जहां आने जाने की सुविधा हो, साथ ही साथ लोगों की सीधा पहुंच हो। पुस्तकों का उपयोग तब होगा जब पाठक पुस्तकालय में आगे। इसीलिए रंगनाथन साहब ने कहा कि पुस्तकालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां समाज में रहने वाले समस्त लोग आ जा सकें। दूसरा सुझाव इनका है पुस्तकालय भवन। पुस्तकालय भवन का निर्माण इस प्रकार से होनी चाहिए कि वह आकर्षक हो। भवन की सजावट आंतरिक तथा बाहरी इस प्रकार से हो कि दूर से ही पाठक का ध्यान आकर्षित करे। पुस्तकालय भवन का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिसमें अंदर जगह की कमी नहीं हो, साथ ही साथ बिजली नहीं रहने पर रोशनी तथा हवा पर्याप्त मात्रा में मिले। तीसरा सुझाव इनका है कि प्रशिक्षित कर्मचारी। पुस्तकालय के उद्देश्यों को पूरा करने में कर्मचारियों का योगदान ज़्यादा से ज़्यादा होता है। प्रशिक्षित कर्मचारी ही पुस्तकालय का सही संचालन करता है। पाठक की मांग को बिना समय गवाए एक प्रशिक्षित कर्मचारी ही पूरा कर सकता है। कर्मचारी का यह दायित्व होता है कि प्रत्येक पुस्तक का उपयोग कैसे हो, उसके लिए तरह तरह से पुस्तकों का प्रदर्शनी या अन्य माध्यम से यह कोशिश करता है कि प्रत्येक पुस्तक का उपयोग पाठक द्वारा कराया जाए, और यह तभी संभव होगा जब कर्मचारी प्रशिक्षित हो। चौथा सुझाव उपस्कर तथा साज सज्जा। पुस्तकालय में जितनी भी उपस्कर तथा साज सज्जा हो वह आकर्षक होनी चाहिए, जिससे पाठक वर्ग जब एक बार पुस्तकालय में आए तो उसे बार बार आने की चाह हो। जब तक पाठक किसी भी कारण से नहीं आएगा तब तक वह पुस्तकालय के बारे में नहीं जान पाएगा। इसीलिए उपस्कर तथा साज सज्जा आकर्षक होनी चाहिए।
पांचवा सुझाव है मुक्त प्रवेश प्रणाली की व्यवस्था। मुक्त प्रवेश प्रणाली की व्यवस्था। पुस्तकालय में मुक्त प्रवेश प्रणाली होने से पाठक पुस्तक चुनने की आज़ादी होती है। पाठक की पहुंच पुस्तक तक सीधा होता है, जिससे पुस्तक का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा पाठक करता है। मुक्त प्रवेश प्रणाली सार्वजनिक पुस्तकालय में तो होना ही चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पाठक पुस्तकालय से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपके सामने जितना भी क्वेश्चन लाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, वहां से PDF डाउनलोड कर लें दोस्तों।